जय श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, जब रावण से युद्ध करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र समुद्र के तट पर पहुंचते हैं तो सब बांदर बालू कहने लगे कि हे प्रभु, अब क्या किया जाए। ये समुद्र तो 1200 किलोमीटर का है, इसे हम कैसे पार करेंगे। तो हमारे ठाकुर जी ने वानर और बालुओं से कहा कि कोई ना कोई युक्ति जरूर बन जाएगी, आप आराम से बैठिए, मैं समुद्र से विनती करता हूं कि समुद्र रास्ता दे देवे। तो प्रभु ने कुछ बसाया और उस पर बैठ गए और समुद्र से याचना करने लगे कि हे समुद्र देव, मुझे रास्ता दो, मेरी पत्नी को रावण उठाकर ले गया है, मैं युद्ध करके उसे मारकर अपनी सीता को वापस लाऊंगा। तो पूरा दिन भगवान समुद्र से विनती करते रहे। बैठे बैठे श्री राम को जब थकावट होती है तो चरण दबाने के लिए लक्ष्मण रात को तपतर रहते थे। तो जब प्रभु के चरण दबाने लगे तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, आप 3 लोक 14 भवन के पार ब्रह्म भगवान हो, पर आप समुद्र की मिन्नतें क्यों कर रहे हो? आप समुद्र से क्यों विनती कर रहे हो? आप तो एक ही बाण से समसत ब्रह्मांड के समुद्रों को सुखा सकते हो, आप में तो इतनी शक्ति है। तो लक्ष्मण को बड़ी अच्छी बात प्रभु जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, उत्तम पुरुष वही है जिसमें धैर्य है, जिसमें संतोष है, जो किसी को दुखी नहीं करता। हम समुद्र को दुखी नहीं करना चाहते। शक्ति तो मेरे में इतनी है कि पूरे ब्रह्मांड के समुद्रों को एक ही बाण से सुखाने की शक्ति मेरे अंदर होते हुए भी मैं समुद्र की विनती कर रहा हूं कि मुझे रास्ता दे देवे। तो प्रभु बड़ा सुंदर भाव से कई बातें लक्ष्मण को बताते हैं कि जीवन में यही तो सोचने वाली बात है, जहां पर बिना नुकसान के काम लिया जाए वहां पर नुकसान नहीं करना चाहिए। तो लक्ष्मण भगवान से पूछते हैं कि आपकी प्राप्ति हर भक्त को कैसे होती है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो मेरे में सदा श्रद्धा रखता है, सदा मेरा ध्यान रखता है, नित्य रामायण का पाठ करता है, गीता का पाठ करता है, या कोई भी शास्त्र का पाठ करने वाला उत्तम पुरुष है। इस दुनिया में मुझे सबसे प्यारा मेरा भक्त है। मैं भक्त के लिए इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं, पर मेरे भक्त को मैं कभी हारने नहीं देता। हे लक्ष्मण, ये रूप जो मेरा प्रकट हुआ है, सिर्फ मैं अपने आप को छिपा रखा हूं कि भगवान होने का किसी को पता ना लगे। इसी कारण तो मैं समुद्र को नहीं जला रहा, नहीं तो अब का जलाया होता। क्योंकि उत्तम पुरुष ही होते हैं जो धैर्य से काम लेते हैं। धैर्यवान ही पुरुष इस संसार का सबसे बड़ा योगी है। इस प्रज्ञा योगी वही संत है जिसमें धैर्य है। हे लक्ष्मण, जो अपने आप को जान लेवे वे उत्तम पुरुष है। जो अपने आप की आत्मा को जानता है और शरीर को नाशवान मानता है, और उसको पता होना चाहिए कि एक दिन मेरा शरीर मर जाएगा, ये आत्मा अजर अमर है जो प्रभु की है, वही इस दुनिया का उत्तम पुरुष है। भक्तों, प्रभु ने हमारे कई विचार बताए कि उत्तम पुरुष के लक्षण क्या होते हैं। जो उत्तम पुरुष है वो किसी को भी दुखी नहीं करता, चाहे उसे कितना भी घाटा खाना पड़े। भक्तों, इस संसार में भक्ति के अलावा सब नाशवान है, क्योंकि जो हमने पाया वो सभी छोड़ने वाले हैं। क्योंकि एक दिन हमारी मृत्यु जरूर हो जाएगी। प्रतिदिन हमारे समाज नजदीक आ रहे हैं। रात और दिन में ऐसे ही हमारी उम्र जा रही है। तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे सामने हमारी मौत आकर खड़ी हो जाएगी। उस दिन हमें पछताना पड़ेगा कि हमने तो प्रभु का भजन नहीं किया, इतनी जिंदगी ऐसे ही टपा दी
पर अब तो हमारी मौत आ गई, अब क्या करें। भक्तों, भक्ति कीजिए क्योंकि हमें मौत के समय पछताना ना पड़े। हम 84 लाख जूनों से मुक्त होकर हमें राम आपकी शरण में ले जाएंगे। भक्तों, राम की भक्ति इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। एक राम नाम के मात्र से इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि राम नाम की महिमा हनुमान जी ने जपी, भगवान शिव ने जपी, अन्य बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जपा और वे पार ब्रह्म भगवान श्री राम के पास पहुंच गए और सदा सदा के लिए जन्म और मरण से मुक्त हो गए। भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।